हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का मंथली एग्जाम चल रही है बच्चों, आप लोग का ज्योग्राफी का पेपर होना है। इससे पहले आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया था और आप लोग का डिमांड था कि सर ज्योग्राफी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग को प्रोवाइड कीजिए। तो सो फाइनली बच्चों आप लोग के लिए ज्योग्राफी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसी तरह का आपको सेम टू सेम हूबहू आप लोग का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इसको 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिए या इसका आंसर क्यों को आप लोग नोट कर लीजिए। जिसका एग्जाम हो गया उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ अगर बात की जाए तो इसमें आप लोग का 30 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आप लोग को 25 क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है आपका, निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की एक उपशाखा है सॉरी मतलब इसमें से कौन सा यानी भूगोल की एक शाखा है बच्चों, इनके बारे में बताना। देखिए, अगर मानव सामाजिक भूगोल की अगर शाखा की बात करें बच्चों, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, जनसंख्या भूगोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों किसके अंतर्गत आएगा, वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जो है प्राथमिक आर्थिक क्रिया है बच्चों। देखिए, प्राथमिक जो है आर्थिक क्रिया इनमें से कौन सा है। ठीक है, हम लोग जानते हैं सेक्टर को यानी कितने यानी इसमें भागों में बांटा गया बच्चों, 5 यानी है ना। आर्थिक क्रियाओं को बच्चों सॉरी क्रियाकलापों को कितने में भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। उसमें से बच्चों आप लोग का क्या यानी प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में आपको बताना है। तो आप लोग सब जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप में बच्चों कृषि जो आता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे खनन भी जो आपका आएगा प्राथमिक क्रियाकलाप में, मत्स्य पालन भी आएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कृषि भी आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, खनन आ जाएगा, ये सब जो आएगा आपका ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक चीजों को आप लोग को नोट करना। क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, असम में स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है बच्चों। देखिए, असम में जो स्थानांतरित कृषि को क्या कहे जाते हैं, इसको बच्चों क्या कहे जाते हैं, झूमिंग कहे जाते हैं। और इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे, झूमिंग जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन दुग्ध उत्पादन है। अब देखिए इनमें से 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से दुग्ध उत्पादन कौन सा है। तो पनीर बच्चों ये भी जो किससे, दूध से ही बनता है, मक्खन भी जो आपका दूध से ही बनता है, उसका पाउडर दूध ये भी तो होगा। बिल्कुल इसका सभी आंसर आप लोग का इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चीजें एकदम आराम से आपको नोट करना है, एक एक चीजों को आपको समझना है। क्वेश्चन देखिएगा, ब्लास का जो है, ब्लास किस देश की निवासी थे बच्चों, इनके बारे में बताइए। ब्लास के बारे में आप लोग को बताना कि ये जो है किस देश के निवासी थे। तो याद की जाए तो बात की जाए तो बच्चों ये फ्रांस के थे। ठीक है, आगे देखिएगा, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक से जुड़ा हुआ है। अगर मानव विकास सूचकांक की बात करें तो बच्चों आपका दिमाग में आएगा कि सिर्फ डॉक्टर महबूब हक ही होगा, नहीं, ये जो बच्चों अमर्त्य सेन भी आएगा इसके अंतर्गत, ए बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कहाँ जो उच्च जनसंख्या घनत्व है बच्चों। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जगह पर जो है बच्चों क्या उच्च जनसंख्या घनत्व तो पाया जाता है बच्चों। तो ये देखिएगा आपको मिलेगा क्या, बाढ़ के मैदान में भी आपको मिलेंगे, उसके बाद आपका डेल्टा क्षेत्र में मिलेंगे, उसके बाद तटीय मैदान में मिलेंगे। तो ये उपयुक्त में से सभी बच्चों इसका सही जवाब हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग उपयुक्त में से सभी दिए बिल्कुल सही है। भारत में निम्न लिंगानुपात का क्या कारण है बच्चों, है ना। एकदम एक एक चीज़ों को नोट करना, आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, बस आप लोग जो है ABCD करके नोट कर लीजिएगा। अगर बात की जाए भारत में निम्न लिंगानुपात का क्या कारण है बच्चों, तो इसका जो है शिक्षा का स्तर बच्चों क्या है, निम्न और रूढ़िवादी समाज है बच्चों। इसको लेकर के ये दोनों इसका सही आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बच्चों साक्षरता दर सर्वोच्च है। अगर साक्षरता दर की अगर बात की जाए बच्चों, केरल का जो है साक्षरता दर बच्चों क्या है, उच्च है, और इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी बच्चों। हम लोग जानते हैं पहला जनगणना तो सब जानते हैं कि 1872 को हुआ था और पूर्ण रूप से 1881, लेकिन ये जो हुआ था अंतिम जनगणना बच्चों 2011 के बाद, और कहाँ हुई है, इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार की जो है आर्थिक क्रिया है बच्चों। तो सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात की जाए तो बच्चों ये आपका द्वितीय में आ जाएगा। आप लोग को उद्योग से कोई भी अगर सवाल आ जाता है, समझ जाइए कि वो जो आपका द्वितीय सेक्टर की ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न देशों में से किसमें जो है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक सर्वाधिक बच्चों। तो आपको बताना है इसमें से प्रसन्नता सूचकांक की अगर बात की जाए तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, यानी भूटान जो होगा बच्चों इसमें जो है प्रथम स्थान पर आएगा। क्या आएगा बच्चों, भूटान बिल्कुल सही और सटीक जवाब आएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग भूटान बताएं बिल्कुल इसका आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन एक दलहन फसल है बच्चों। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि दलहन फसल की अगर बात की जाए बच्चों, जैसे कि आपका जो अरहर बच्चों, अरहर का दाल होता है, तो ये आपका दलहन फसल के अंतर्गत आएगा और इसका ये बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। सरसों भी आता है दलहन के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जो प्रवास के लिए उत्तरदायी बच्चों, जो प्रवास क्यों करता है लोग, है ना। देखिए प्रवास जो करता है, आप ध्यान दीजिएगा, रोजगार के अवसर के लिए जाते हैं, और इसका सही जवाब आएगा बच्चों, है ना, रोजगार के
अवसर, है ना, रोजगार के तलाश में बच्चों क्या करते हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सारे क्लास में मैंने आपको बताया था। किस फल की जो है खेती को यानी विटीकल्चर कहा जाता है, तो आप लोग को बिल्कुल मालूम होगा विटीकल्चर जो अंगूर की खेती को बच्चों क्या कहे जाते हैं, विटीकल्चर कहे जाते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए पड़ोसी देश के अंतर्गत नेपाल आ जाएगा, पाकिस्तान भी आ जाएंगे, श्रीलंका भी आ जाएंगे, लेकिन जापान इसके अंतर्गत नहीं आएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी जापान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल उस फसल को कहा जाता है जिससे जाए वस्त्र बनाया जाए या उससे बच्चों रस्सी वगैरह बनाया जाए। तो ये चीज़ आप लोगों को पता है, कपास होगा और आपका जूट हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रुड़की बच्चों किस प्रकार की जो है शहर है। रुड़की बच्चों हम लोग जानते हैं एक छावनी नगर है, तो इसको हम लोग शैक्षणिक नगर, है ना, खनन नगर भी नहीं कह सकते, औद्योगिक नगर भी नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग प्रशासनिक नगर कह सकते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 90 नंबर क्वेश्चन, कौन नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है बच्चों। तो गंगा नदी के तट पर हम लोग जानते हैं पटना जो है किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, कानपुर भी जो है ये भी गंगा नदी के किनारे, वाराणसी भी जो है गंगा नदी के किनारे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी बाबू इसका सही आंसर हो जाएंगे। झाड़िया बच्चों कौन खनिज पाया जाता है झाड़िया में, तो मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया कि झाड़िया बच्चों किसके लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, कोयला, जो कि झाड़िया कहाँ पे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, झारखंड में स्थित है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है। देखिए मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल जो होता है चावल होता है ना, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, चावल हो जाएगा बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कपास हो गया, है ना, ऑप्शन आप लोग का बाबू ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बच्चों कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान के बारे में आप लोग को बताना है। अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास की अगर मैदान की अगर बात की जाए बच्चों, तो स्टेप भी बच्चों ये शीतोष्ण है ना, कटिबंधीय घास का मैदान है, पेरियरी भी होगा, है ना, विल्ड्स भी हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन बाबू इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व में सबसे घना बसा महाद्वीप कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे घना महाद्वीप की अगर बात की जाए बच्चों, तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा एशिया बच्चों। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहाँ भी है और घना भी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अफ्रीका जो बच्चों सबसे ज़्यादा बच्चों क्या वृद्धि हो रहा है अभी। क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, चाय किस प्रकार का फसल है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, रेशेदार बिल्कुल नहीं, दलहन नहीं, तेलन नहीं, ये बच्चों एक पेय फसल है जिसको हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ पे है। देखिए तेल शोधक कारखाना के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली आंसर इसका पता होना चाहिए। अगर तेल शोधक कारखाना की बात की जाए बच्चों, तो बरौनी बच्चों जो कि अपना बिहार में, ये सब जानते हैं कि बरौनी बच्चों तेल शोधक कारखाना है जो कि रूस के जो है सहायता से बनाया गया है। क्वेश्चन देखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना बच्चों किस राज्य में स्थित है। तो दामोदर घाटी जो के बारे में अगर बात की जाए, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, बिहार, गोवा, असम नहीं, ये इसका आंसर आपका झारखंड बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है, तो बच्चों ये झारखंड में। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। तो मैंने क्या बताया, भारत में जो जनगणना जो होती है वो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, और इसका सही जवाब हो जाएंगे 10 वर्ष, यानी पहला जनगणना 1881 में हुआ था, यानी 1872 को तो पहला हुआ ही था, लेकिन पूर्ण जनगणना जो 10 वर्षीय जनगणना शुरू हुआ है वो 1881 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे, 10 वर्षीय बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बाबू क्या कहता है, मारमगांव, है ना। अब देखिएगा मारमगांव पतन किस राज्य में स्थित है, इनके बारे में बताइए, केरल, गोवा, उड़ीसा या गुजरात में। तो इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे बाबू, तो इसका गोवा इसका सही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी मारमगांव पतन बच्चों किस राज्य में स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। आप देखिए 90 नंबर क्वेश्चन 29, इनमें से कौन वाणिज्यिक जो है अनाज कृषि के मुख्य फसल है। तो ये जो है चावल, गेहूँ, है ना, उसके बाद आपका जो मक्का या आपका यानी चावल। तो बच्चों ये जो वाणिज्य अनाज की कृषि के बारे में आप लोग को बताना है, इसमें से आपका जो है कौन सा आंसर जो बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग का बता रहे कि सर मक्का हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके इसके बारे में बताइए। आप लोग को मैंने क्या बताया कि 30 क्वेश्चन में आपको मात्र 25 का ही देना है। ठीक है, जो आपको आता है 25 से पहले आप लोग जो है जितना दिया वो बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें से आपको 30 को मैं 30 आपको सॉल्व नहीं करना है ना। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए रसदार फलों की कृषि बच्चों उत्पाद जो की जाती है बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा रसदार के अंतर्गत आपका आएगा, यानी है ना क्या आ जाएगा, अंगूर आ जाएगा, नींबू आ जाएगा, है ना, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों, है ना, अरबी आ जाएगा। हाँ, रसदार फसलों की उत्पादन में बच्चों आ जाएगा आपका ये सभी। तो इसका आंसर आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र बच्चों, ये रसदार या खट्टो फसलों के लिए बच्चों की जाती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, भूमध्य सागरीय क्षेत्र बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग इसका बच्चों क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। ये है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोग को मैंने दिखा दिया, और इसका जो है अभी पॉसिबल नहीं था, समय कम था, इसलिए जो है इसका सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है जो कि आप लोग इसके बारे में बता भी सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। तो देखिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। यहाँ अगर बात की जाए मानव भूगोल की किन्हीं 4 शाखाओं के नाम बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है, मानव भूगोल की 4 शाखाओं के नाम। प्राथमिक आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल आसान से। मानव विकास सूचकांक के मुख्य घटक कौन कौन सा है ना, बहुत आसान है। स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं। प्रशासनिक नगरों की क्या विशेषता है,
इन्हीं 4 तिलहन फसलों का नाम। बहुत आसान पूछा है। ग्रामीण शहरों प्रवासियों के 2 कारण बताइए। लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या से संबंधित किन 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जीवन निर्वाह कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताना है। आपको मात्र 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना, जो कि आपको यहाँ से इसमें से सबका लगभग आपको आता ही है ना। चलिए आगे देखिए बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इन 4 तिलहन फसलों का नाम कितना आसान है ना। सरसों, उसके बाद अरहर, मूंग। चलिए ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। ये सारा बच्चों ये 4 आपका। उसके बाद स्थानांतरित कृषि बच्चों जो खास करके जो है मतलब किसी भी यानी क्षेत्र में बच्चों एक स्थान को यानी मतलब किसी एक क्षेत्र में बच्चों अगर खेती करती है तो उसमें क्या होता है कि 2 साल 1 साल तक उसमें खेती करने के बाद 1 या 2 साल के बाद उसको क्या किया जाता है कि छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर 1-2 साल के बाद उसमें जंगल वगैरह जो भी आता है उसको जला करके फिर राख पर बना करके फिर उसी जगह पर फिर किए जाते हैं दोबारा, ठीक है, ताकि उसका जो उर्वरक शक्ति बना रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता ही होगा बाबू। ये था आप लोग का क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने इसका बता दिया आप लोग को। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये था आप लोग का बाबू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आप लोग अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, है ना। एकदम देख लीजिए क्वेश्चन पेपर को, आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।